आज सोमवार दिनांक आज मंगलवार दिनांक 29 अक्टूबर 2024। आइए सद्धम्म को समझे और अपने जीवन को आनंदमय सुखमय बनाना सीखे। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, जिसका शरीर कभी व्याधि में नहीं डूबता है? ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि बीमार होना, व्याधि हो जाना शरीर को, यह शरीर का धर्म है, यह शरीर का स्वभाव है। जिसने मनुष्य शरीर पाया, मनुष्य जीवन पाया, वो सो शरीर के स्वभाव में से, उसके नैसर्गिक सुख दुख के अवस्था से वो शरीर जाएगा ही, गुजरेगा ही। लेकिन हमें अपनी प्रज्ञा जगाकर, अपना ज्ञान जगाकर हम अपने शरीर को बीमारी से रोकते हैं, अपने शरीर को दुख से रोकते हैं, अपने शरीर को संकटों से हम बचाते रहते हैं। हर समय जागरूक रह के हर एक बुद्धिमान व्यक्ति ये करते रहता है कि मैं संकटों से बचूं, दुखों से बचूं, बीमारी से बचूं, और वो प्रयत्न करता है। इसी प्रकार ये जो हम वंदना कहते हैं, वंदना और परित्राण, इसमें भी बहुत बड़ी शक्ति है। वंदना और परित्राण जो तथागत बुद्ध ने बताया, जो अरहतों ने बताया, वो बीमारी दूर करने के लिए होता है, वो दुख को दूर करने के लिए होता है। और कई सूत्र ऐसे जो महापरित्राण में कहे जाते हैं, जो तथागत बुद्ध ने सिखाया कि ये सूत्र पाठ से, उनका स्मरण करने से कई बीमारियां दूर हो जाती है। स्वयं तथागत भगवान बुद्ध ने, जबकि वैशाली में बड़ा अकाल पड़ा था, बहुत महामारी भूखमारी थी, बहुत बड़ी बीमारी वहां पर थी, सभी परेशान थे, बारिश नहीं आ रही थी, अकाल पड़ गया था और लोगों की हजारों की तादाद में लोगों की मृत्यु हो रही थी। ऐसे में तथागत बुद्ध को वैशाली बुलाया गया। वैशाली में बुद्ध गए भिक्षु संघ के साथ, और जैसे वहां गए और वहां पर जो तथागत बुद्ध ने सूत्र पाठ किया, उससे सारी बीमारी खत्म हो गई और बड़ी सुख शांति की आबादी आ गई। ऐसी घटनाएं घटित हुई है। जब हम सूत्र पाठ करते हैं तो कहते हैं, विपत्ति पटी बहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब रोग विनाशाय भवे दीर्घायुदायकं, सब व्याधि विनाशाय सब दुख विनाशाय भवे दीर्घायुदायकं। तो ये जो परित्राण पाठ की जो गाथाएं हैं, तो काहे के लिए कही जाती कि हमारे जो दान देने वाले उपासक उपासिकाएं, दान देने वाले जो हमारे दायक लोग होते हैं, जो हमेशा दान देते हैं, तो वो दुख से मुक्त हो गई, वो बीमारी से उन्हें राहत मिले, बीमारी उनकी निकल जाए, उनकी व्याधि, उनका रोग निकल जाए। इस भावना से परित्राण पाठ बुद्धों के द्वारा, अरहतों के द्वारा, भिक्षु संघ के द्वारा लोगों के दुख दूर करने के लिए किया जाता है। और उसमें बल है, उसमें शक्ति है। ऐसे कई उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण बुद्ध के जीवन में और अरहतों के जीवन में घड़े हुए हैं कि परित्राण पाठ के कहने से, उसके अभ्यास से, धम्म के रास्ते चलने से कई बीमारियां दूर हो गई। और बीमारी तो आती ही है, ऐसा नहीं कि कोई है और बीमारी आएगी नहीं। बीमारी आना शरीर का धर्म है, तो आएगी ही, लेकिन उससे कैसे हम बचे, कैसे उससे हम राहत पाए, इसे जानना समझना बुद्धिमानी है।
नहीं तो बीमारी, डॉक्टर को भी बीमारी आती है, जो हजारों लोगों की बीमारी दूर करता है वो भी बीमार हो जाता है। मतलब बीमारी ये शरीर का, बीमारी आना, बूढ़ा हो जाना, ये शरीर का स्वभाव है और उससे हर एक को गुजरना पड़ता है। लेकिन बड़े बुद्धिमानी से गुजरे, प्रज्ञा से गुजरे, ज्ञान से गुजरे तो वो दुख को दूर करके सुख शांति में, हर अवस्था में वो सुख शांति में रहता है। जानते हैं आप, अरहत महाकाश्यप वो भी बीमार हुए थे, बहुत बीमार हुए थे। और जब बुद्ध को पता चला तो बुद्ध उनके पास गए और उनके पास जाकर बुद्ध ने उनको बताया कैसी तुम्हारी तबीयत है। वो कहने लगा कि बुद्ध को भगवान बनते मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत दुखी हूँ, बड़ी दर्द मुझे मेरे शरीर में हो रही है, बहुत मैं व्यथित हूँ, बहुत अशांत हूँ, बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत कष्टी हूँ मैं। तो क्या तुम्हारे दुख बढ़ रहे कि कमी हो रही? नहीं बनते, बहुत दुख बढ़ रहा है, बहुत बीमारी बढ़ रही है, बहुत कटु वेदनाएं, दुखद वेदनाएं मुझे हो रही है। ऐसे अरहत महाकाश्यप ने बुद्ध को बताया। तब बुद्ध ने उनको देशनादि कहा कि देखो महाकाश्यप, तुम सती संभोज की भावना करो, अपने मन में सती संभो जंग को बढ़ाओ, जागरूक रहने का अभ्यास करो। 7 संभोजंग की भावना बताई। तुम धम्म विचय संभोजंगी की अभ्यास करो, उसका भावना करो। तुम वीर्य संभोजंगो यानी शक्ति को बढ़ाओ, भीतर के शक्ति को बढ़ाओ, उसकी भावना करो, ध्यान करो, वीर्य को बढ़ाओ। तुम प्रीति संभोजन का अभ्यास करो, प्रीति, अंदर से अंदर प्रीति जगाओ, भीतर से प्रीति जगाना शुरू कर दो। तो ये भी संभोजंग। फिर पश्चधि संभोजंग, बहुत अनंत सुख शांति की भावना करो, इसे जगाओ। समाधि संभोजंग की भावना करो, इसे जगाओ। और उपेक्षा संभोजंग की भावना करो। ये तथागत बुद्ध ने महाकाश्यप को बताया। और जब ये सूत्र उन्होंने संभोजंग की भावना करना सिखाया और वो सूत्र महाकाश्यप बड़े बीमार थे, बड़े दुखी थे, बड़ी दुखद वेदनाओं को, कटु वेदनाओं को झेल रहे थे। और जैसे ही सूत्र पाठ किया गया, सूत्रपाठ करने के बाद वो महाकाश्यप बड़े आनंद से अपने बीमारी से निकल गए, खड़े हुए, वेदनाएं खत्म हो गई और चलने लगे, स्वस्थ हो गए। ये बुद्ध के जीवन की घटना है। ऐसे ही चुंद महापरित्राण है, महाकाश्यप का परित्राण है, सत्यभोजंग सूत्र है। तो ये जो सूत्र होते हैं ये दुख को दूर करने के लिए होते हैं। धम्म तो राहत देने के लिए होता है, सुख शांति देने के लिए होता है। इसीलिए हमें पुण्य कार्य करना चाहिए। पुण्य के बल से दुख दूर होता है। पुण्य के कार्य के बल से जो पुण्य अदृश्य रूप में हमारे जीवन में संचित होता है, हमारे मन में संग्रहित होता है, उसका अभ्यास करो, पुण्य का स्मरण करो, अपनी कुशल कार्य का बार 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 स्मरण करो, तो वेदनाएं दूर हो जाएगी, दुख दूर हो जाएगा और राहत मिलेगी। आज भी आप कभी थाईलैंड गए होंगे तो थाईलैंड में जाकर देखो, सुबह थाईलैंड के दायक दायिकाएं, उपासक उपासिकाएं अपने घरों के सामने दान देने के भावना से, जब भिक्षु संघ आता है पिंडपात के लिए, तो श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं अपने घर के सामने खाने पीने की वस्तुओं का टेबल लगा कर रखते हैं कि भिक्षु को मुझे दान देना है, उसके पात्र में मुझे दान डालना है, मुझे पुण्य पाना है, मेरे माता पिता के स्मरण में दान देना है, मेरे लड़के बच्चों के सुख शांति के लिए दान देना है, दान पारमिता का मुझे पालन करना है, इसलिए मुझे दान देना है, सेवा करना है, मुझे जो मैं मिलाता हूँ उसका कुछ हिस्सा मुझे दान करना है। ये भावना से वो सुबह 6 बजे ही सारे दान की व्यवस्था करके टेबल लगाकर वहाँ पर रहते हैं। हमने देखा, मैं वहाँ गया, पिंडपात के लिए गया, मैं बर्मा में मैं पिंडपात के लिए गया, जिसे म्यांमार कहते हैं। वहाँ भी जो श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं दान का टेबल लगाकर अपने घर में दान देने के लिए कि भिक्षु को मैं दान दूं, उनके पात्र में मैं दान डालूं,
तो इस भावना से सुबह से लेकर वो लोग इंतजार करते हैं। और भोजन कब बनाते हैं मालूम है आपको? सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर, मध्य रात में ही उठकर बहुत सारी वस्तुओं का अच्छा सा अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं और बड़े बड़े पुण्य भाव से, बड़े मंगल संकल्प से बनाते हैं कि मेरे हाथों से बनाया हुआ भोजन धम्म के लिए जाए, धम्म के प्रचार प्रसार के लिए जाए, भिक्षु संघ के लिए जाए, धम्म का संरक्षण करने के लिए जाए, उसका पुण्य मुझे मिलता रहे। ये भावना से लोग दर दिन हमेशा दान देते हैं, हमेशा दान देते हैं। कल भी दिया, आज भी दिया, परसों भी दिया, तो जो देने का संकल्प करते हैं और बड़ा आनंदमय ऐसे सुखमय जीवन जीते हैं। थाईलैंड में देखिए, म्यांमार में देखिए, श्रीलंका में देखिए, जो बौद्ध देश है, कंबोडिया में देखिए। तो ये जो परंपरा, कुशल कार्य करना सीखो, पुण्य कार्य करना सीखो और अपने जीवन को मंगलमय बनाना सीखो, मंगल मैत्री करना सीखो। बहुत शक्ति होती है मंगल मैत्री में। अपने हृदय से, अपने मन से, अपने शरीर से, वाणी से मंगल मैत्री भावना हमेशा करना सीखो, तो बीमारी से दूर हो जाओगे। दुरुस्त रूप में आपको शक्ति मिलेगी, धम्म की शक्ति मिलेगी और पॉजिटिव एनर्जी आपको दुरुस्त रूप से मदद करेगी। ये पॉजिटिव एनर्जी यानी आपके जीवन में संचित हुआ पुण्य बल, कुशल कार्यों का पुण्य परिणाम, वो आपको राहत देता है। और अकुशल कार्य से बचे रहो, बुरे कार्य से बचे रहो और कुशल कार्य, मंगल मैत्री हमेशा करते रहो। यही धम्म का सार है। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले। सद्धम्म के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को धन्य धन्य बनाइए, अपने जीवन को मुक्त करिए दुख से और आनंद से, सुख से कैसे जीते हैं। इसीलिए धम्म होता है। धम्म दुख के लिए नहीं होता, वो अनंत सुख शांति की ओर ले जाने वाला मार्ग होता है। श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अवस्था ये बिना धर्म से नहीं आती। अरहत अवस्था ये बिना धर्म से और बिना ध्यान भावना से और बिना धर्म के रास्ते पर चलकर ये नहीं आती। ये कोई काल्पनिक नहीं। उस रास्ते पर चल के देखो, जीवन धन्य होगा, मंगलमय बनेगा आपका जीवन, आप सबको सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप इस क्लिप को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त मित्रों को बताइए, धम्म के साथी बन जाइए, रक्षक बन जाइए, आधार बन जाइए। आपका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।